ओं दुं दुर्गाय नमो ओं दुं दुर्गाय नमो ओं दुं दुर्गाय नमो ओं नमश्चंडिकाय। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टकं नवमं सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। आप सभी लोगों को सिद्ध साधक परिवार में स्वागत है। इधर उधर का ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सिद्ध साधक परिवार के तरफ से सीधे साधना में आते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शत्रु स्तंभन प्रयोग। जो आपके प्रबल शत्रु हों, आपका पीछा बिल्कुल छोड़ने वाला ही नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और स्तंभन क्या है? स्तंभन का तात्पर्य कुंठित कर देना। बुद्धि स्तंभित होने पर उसके सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो जाता है और मुख स्तंभन करने पर वो हकलाने भी लग जाता है, भली प्रकार बोल भी नहीं पाता। तो आज वही शत्रु स्तंभन में आपको सिखाने वाला हूँ। हाँ, और एक चीज़ याद रखिए, इसका बिल्कुल भी गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। जो सिद्ध साधक परिवार से जुड़े हैं सिर्फ वही इसे करें, या कोई विशेष विशेष कार्य अगर कुछ करना हो तो हमसे अनुमति लेके करें। आगे का कार्यधारा हम बता देंगे। ये प्रयोग रविवार से ही प्रारंभ करना चाहिए। साधक स्वयं पीली धोती पहनकर पीली आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे। अपने सामने बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर शत्रु स्तंभन यंत्र को स्थापित कर दें। ऐसे ही कोई मंदिर का दुकान हुआ, कोई बाहर में मार्केट में हुआ, ये मिल जाता है शत्रु स्तंभन यंत्र। उसको ला के आपको प्राण प्रतिष्ठा करना है। कमेंट में बताए पूछिए तो हम आपको बता देंगे कैसे उसका प्राण प्रतिष्ठा करना है। नहीं तो अगर कोई दिक्कत हो रहा है नहीं मिलने पर कमेंट में कांटेक्ट कीजिए, हम आपको वो भी भेज देंगे, कोई असुविधा नहीं है। यंत्र को सिर्फ पीले पुष्प ही चढ़ाएं, कोई दूसरा पुष्प नहीं चढ़ाएं। पीले पुष्प चढ़ाकर पूजन करें तथा शुद्ध घी का दीपक लगाएं। उसके समक्ष पीली हकीक की माला से उपरोक्त मंत्र का मंत्र जाप प्रारंभ करें। जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। 50,000 मंत्र जाप संपन्न करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होने के बाद उस यंत्र तथा माला को नदी में विसर्जित कर दें। याद रहे, पीली हकीक की माला से ही इस जाप होगा। पीली हकीक की माला अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आप लेकर उसको प्राण प्रतिष्ठा कराइए। नहीं मिलता है तो हमें बताइए। शत्रु स्तंभन यंत्र भी हम आपको भेज देंगे, पीली हकीक की माला भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मंत्र सिद्ध होने के बाद गेहूं के आटे का एक मनुष्याकृति बनाकर उस पर शत्रु का नाम सिंदूर से लिख लें और उसके समक्ष मंत्र में जहाँ मैं अमुक बोलूँगा, जो मंत्र मैं आपको दूंगा उस मंत्र में मैं जहाँ अमुक बोलूँगा वहाँ पर शत्रु का नाम उच्चारित करते हुए 1000 बार मंत्र जाप करें। तो क्या होगा फिर? 1000 मंत्र आप उसके सामने जप करेंगे तो क्या होगा? 1000 मंत्र जब पूर्ण हो जाएगा तुरंत ही बाद शत्रु स्तंभित हो जाता है। उसकी बुद्धि, चतुराई सब कुछ बर्बाद हो जाता है और वह पशु की तरह प्रयोग करता है कि आज्ञा का पालन के लिए तैयार रहता है, विवश होता रहता है। लेकिन इसको प्रयोग करने से पहले आपको एक बात याद रहे, इसका बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। एक बार हुआ तो ये तुरंत आपको पलटता है बिना कोई दोष के। आप किसको इसका दंड देते हैं? प्रयोग ये अचूक है। आप प्रयोग किए चाहे सही से करें चाहे गलती से करें, बजेगा ही बजेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके बाद वाला जो पार्ट आता है वो आपके फैमिली की तरफ आता है, तो इसको हमारे बिना अनुमति के इसको बिल्कुल साधना कीजिए ही नहीं। अगर कर भी रहे हैं तो इसका दुरुपयोग नहीं करें, हमसे बात करें, संपर्क करें, अनुमति लें, फिर इस साधना में आगे जाए। मंत्र आप लिख लें, बताता हूँ, नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं बगड़ा मुखी, ओम ह्रीं बगड़ा मुखी अमुक। जहाँ मैंने अमुक बोला वहाँ पे अपना शत्रु का नाम होना चाहिए। अमुक पुष्टानंग वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वं कीड़य बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगड़ा मुखी अमुक दुष्टानंग वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वं कीड़य बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। जहाँ मैंने अमुक कहा वहाँ पे शत्रु का नाम होना चाहिए। इस साधना में आपको पूजन सामग्री में चाहिए जलपत्र, पीले पुष्प और घी का दीपक, शत्रु स्तंभन यंत्र, मुखी चित्र, पीली हकीक की माला। मिलता है तो प्रतिष्ठा करेंगे, भेज देंगे। कोई रविवार से इसको शुरू करें।
समय रात का भी कोई समय, याद रहे ये एक रात्रिकालीन साधना है। रात्रि का कोई में समय 8 बजे के बाद कोई भी समय में आप कर सकते हैं। सूत्री आसन होना चाहिए जिसमें दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आपको बैठना है। जाप संख्या है 50,000 और अवधि जो भी संभव हो। जो भी संभव हो का मतलब नहीं कि 1 साल में, ये एक तंत्र प्रयोग है। क्योंकि जो ये तंत्र प्रयोग है इसके लिए आपको फल के लिए जैसे आपको सालों साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही प्रयोग करेंगे तुरंत ही आपको फल मिलेगा। उस तरह का जो संभव हो, मैंने बोला मतलब जो संभव हो मतलब 1 साल नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इसको आप 50,000 तो इसको आप साधना करिए, कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रहे, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और साधना से पहले हमसे अनुमति लेकर साधना करेंगे। ओम ग्लूं दुर्गाय नमः, ओम ग्लूं दुर्गाय नमः, ओम ग्लूं दुर्गाय नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।